नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल जय किसान HP में आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं पॉलिनेशन पर। तो कई बागवान बहुत आगे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन लगाया हुआ है। कुछ बागवान मेरे भाई अभी भी, हम लोग अभी पिछड़े हैं इसमें पॉलिनेशन के लिए। हमने अभी इतना पॉलिनेशन नहीं लगाया। जैसे मेरे पास 15-20% पॉलिनेशन है अभी, जो कि हमें बढ़ा करके कम से कम 30 से 40% पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अब हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्टिकें लगा रहा हूँ, एक पेड़ में 3-4 किस्मों की स्टिकें लगा रहा हूँ। ये काम लगभग 2-3 सालों से कर रहा हूँ। और कुछ काम हमारे पहले से भी चला हुआ है, उसमें बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आ चुकी है उसमें। पर वो हमारा थोड़ा सा इसमें एक गलती ये हो गई कि हमने लगभग 6-7 साल के प्लांट में स्टिकें लगाई, जिसकी वजह से उसने एक साइड को ग्रोथ ली। तो इससे भी बचे हम। इसके बचने का एक ही तरीका है कि हमें हमेशा कमज़ोर टहनी पर पॉलिनेशन की स्टिक लगानी है। और बगीचे के बीच में या किनारे पर हम मैचूरियन जो है पौधे लगाएं, जो कि पालू टाइप का होता है। ये मैचूरियन पौधा है। इसकी खासियत ये है कि आपका ये फ्लावर आगे पीछे आता रहता है। और इसका जो पराग जो इसका है पॉलिनेशन का, वो सबसे ज़्यादा पराग इसमें पाया जाता है। और आपके ये फूल भी आपका स्टार्टिंग से खिल करके लास्ट तक रहेगा। जबकि बाकी जैसे गोल्डन रेड गोल्ड या बाकी जितनी भी वैरायटियाँ हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं रह पाता। पर इसका आपको फ्रूट तो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये एक पालू टाइप का होता है, छोटा सा फल लगता है। और इसे आप इसका बीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसका खाने के लिए इतना यूज़ नहीं होता है। और ये बिल्कुल छोटे से छोटे फल होता है सेब का एक, जिसे पालू बोलते हैं। तो इसे इसका नाम मैचूरियन है। तो आप इसकी स्टिकें भी लगाएं। और दूसरा दोस्तों, मैं बात करना असली बात जो हमारी चलने वाली है, वो है मधुमक्खियों को हम अपने बगीचे में कैसे डाइवर्ट करें। तो इसके लिए मैं इसके साथ में आपको एक बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम पहले हम चीनी लेंगे, उसमें फूल लेंगे। और मैं एक इसके साथ आपको पूरा बता रहा हूँ, उसे मधुमक्खियों के बॉक्स के पास जा करके। दोस्तों, ये है शुगर पाउडर। इसको मैं अब थोड़ा सा पानी डालूंगा। लगभग हल्का सा डाल दिया। ये शुगर जो इसका पाउडर का आता है, एक खासियत, एक मधुमक्खी के लिए फीड देने के लिए काम आता है। और इसे ज़्यादा होता है, ये चीनी का ही है, पर चीनी का पाउडर होता है। अब इसे मैंने क्या किया, ये घुल गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा फूल डाल लूँगा। ये फूल है सेब के, मैं इसके साथ इसे मिक्स कर दूंगा। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है वो इस चीनी के घोल में मिल जाएगी, जिससे मधुमक्खियों को सेब के फूलों का रस का और इसकी खुशबू का पता लगेगा। और वो अगर बाय द वे आजकल जैसे सरसों है या दूसरा कोई और फूल है, तो उससे उस पर जा रही होगी, तो वो वहाँ से डाइवर्ट होकर के हमारे इस पर सेब के इस पर काम करेगी, वो सेब के फूलों पर। मित्रों, आप ये देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक इसका वीडियो बना करके देखा था, डाला था यूट्यूब में। आज इन्होंने इतना लंबा बना दिया है। लगभग ये काम इन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल में 5 दिन में इन्होंने बहुत लंबा कर दिया था। ये आधा था पहले। तो मैंने इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये घोल इनको एक साइड रख दूंगा। ऐसा करके मैं इसको, इस घोल को रख दूंगा। और ये आज शाम को इसका रस लेगी, और इससे इनका फूलों का जो रस है, वो इसकी खुशबू है, वो इन्हें पता लगेगी। और ये इनका सारा ध्यान फिर सेब के फूलों पर जाएगा। इसलिए आप भी इसी तरह करें। जिनकी मधुमक्खियाँ जैसे गौशाला में है या दूर है कहीं, तो वो इसी तरह करें। हाँ, जो अपने आपने मेलिफेरा अपने बगीचों में रखी है, उन्हें ज़रूरी नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो वहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसे आज से 10-12 साल पहले ग्राफ्ट किया था। और ये इन्हीं के बराबर हो गया है। और बल्कि हाइट में ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है।
इसलिए ग्राफ्ट जब भी करें तो आप थोड़ा सा लेट करें। लेट का मतलब कि जैसे 6-7 साल का पौधा हो जाए उसके बाद। जैसे ये है, इसको हमने काफ़ी लेट किया था, यहाँ पर किया ग्राफ्ट। ये टहनी इस तरह गई अब पॉलिनेशन की। ये भी देख सकते हैं, ये रेड गोल्ड है। और एक साइड को हमने इसे खुला छोड़ा है, और इसकी ग्राफ्टिंग हमने जब की थी उसके कुछ साल तक तो हम इसे कटिंग करते रहे, पर लगभग अब 2 सालों से मैंने इसे छोड़ दिया है। ये बाद में की हुई है, ये छोटी, काफ़ी छोटा ये है। बाद में लगभग इसे 5-1 साल हो गया किए हुए। और ये इसी तरह करें, अगर हमने जल्दी कर दिया तो ये पौधे की पूरी ग्रोथ ले लेती है। जो ये गुलदस्ते में लगाने वाला काम, तो मैं एक छोटा सा किसान हूँ मित्रों। ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ या मुझे बहुत कुछ आता नहीं, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है, वो मकसद क्या है मैं उसे बताना चाहता हूँ। आपने देखा हो ना 3-4 सालों से क्या हो रहा है कि मौसम इस बार ठीक नहीं रह रहा है। खासकर जो मीडियम हाइट वाले, जैसे 5,000 से 6,000 की हाइट के आसपास जो है, जिनकी फ्लावरिंग आजकल बीच में होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मौसम अच्छा था, जिनकी सेटिंग हो गई। अब जो बीच वाले हैं, आपने देखा होना कि अब कुछ दिनों बाद मौसम ख़राब बता रहे हैं। आज तारीख है 10 तारीख है, तो मेरा ख्याल में 13-14 के बाद मौसम ख़राब है, फिर दोबारा से आगे ख़राब ही है। यानी जब हमारी भरपूर फ्लावरिंग होनी उस वक्त मौसम ख़राब रहेगा। पर हमने कुछ सालों से हम क्या देख रहे हैं कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, पॉलिनेशन आपके होते हुए भी फ्रूट नहीं लगता है। इसकी वजह ये है कि जो है मधुमक्खियाँ बैठ नहीं पाती, जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं होता है। आप इसी तरह गुलदस्ते बना करके इस तरह प्लांटों में 3-4-5 बड़े प्लांटों में 10-8-10 लगाएंगे, तो आपने देखना आपके वहाँ फ्रूट अगर पूरे पौधे में नहीं आएगा, जहाँ गुलदस्ता होगा उसके आसपास फ्रूट आता ही है। पिछली बार भी हमारे जब फ्लावरिंग हुई तो उन दिनों में नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, तो हमने भी वैसे ही किया था। गुलदस्ते कहीं कहीं लगाए, जितने गुलदस्ते थे उसी दायरे में लगभग एक गुलदस्ते के आसपास, एक क्रेट के आसपास फसल थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ गुलदस्ते थे वहीं फ्रूट आया, बाकी जगह खाली था। ऐसा नहीं कि इसमें ये नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी ये गोल्डन है, इसमें गोल्डन का ये वो है। पर फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे मौसम ख़राब होने की वजह से फ्रूट इसमें मधुमक्खियाँ आ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पर इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ अगर आप इसे यहाँ लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जब ये दोनों तैयार हो जाएंगी तो यहाँ से पोलन जो निकल करके आपके दूसरे वैरायटी पर चला जाएगा, जिसकी वजह से रॉयल पर चला जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो मैं इसी तरह गुलदस्ते बना रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने 2 या 3 लगा रहा हूँ, एक मैं उस साइड लगा रहा हूँ, एक मैं यहाँ जैसा लगाता हूँ इसको, ताकि ये हवा से भी इस साइड को पॉलिनेशन हो। दूसरे दोस्तों, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिन बागवान भाई जो मक्खी ला सकते हैं, मक्खी रखते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर हमारे जो हाइट है, हाइट की वजह से यहाँ एक तो लगभग 3 या 4 किलोमीटर का रास्ता जो बीच का पैदल चलने वाला है, जहाँ पर बगीचा है, तो हम इसे मक्खियाँ यहाँ ला नहीं सकते। पर मैंने क्या किया, मैंने लकड़ी के बॉक्स बनाए हुए हैं, उसमें मधुमक्खियाँ आ रही हैं, जो अपनी देसी मक्खियाँ हैं, जिसे हम माहू बोलते हैं। और एपिस सिराना, इंग्लिश नाम एपिस सिराना है। और मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब उसको मैं इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी देर बाद मैं उसको भी एक बताता हूँ कि आपको उसको यहाँ पर डाइवर्ट कैसे करना है, क्योंकि हमारे बगीचे से गौशाला दूर है, और जो मधुमक्खी का बॉक्स है उसे हम उठा नहीं सकते, वो फिक्स होता है वहीं पर। उसमें क्या करना है आपने कि आपने उसमें एक कौली लेनी है, उसमें आपने चीनी घोल देनी है। चीनी लगभग आपने मान लो आपने आधा किलो चीनी ली है, तो उसमें आप 250 ग्राम आप पानी मिला दो, और उसको
अच्छी तरह घोल करके उसे घुल जाए। और उसके बाद उसमें आपने क्या करना कि आपने जैसे सेब के फूलों को थोड़ा सा तोड़ करके उसके साथ मिला लेना है जो आपका चीनी का घोल बना है, और उस मधुमक्खी के छाते के वहाँ रख देना है बॉक्स के अंदर। उससे क्या होगी, मधुमक्खी जब उस फूल का जो आपका चाशनी का उसे लेगी तो उसमें उस फूल का रस आएगा, उसके फूल की खुशबू आएगी। और उसका क्या होगा, अगर वो मायदे में आपका बगीचे से 2 किलोमीटर दूर भी है तो वो डाइवर्ट होकर के आपके उस सेब के बगीचे में ज़रूर आएगी। आप इसे ट्राई करना। मैं इसे आपको थोड़ी देर बाद में इसे आपको करके दिखाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। ये मैंने इस तरह दोस्तों, मैंने इसमें जो गुलदस्ते लगाए हैं वो इस तरह लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 3 4 5 गुलदस्ते लगाए हुए हैं, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन में लगाया हुआ है। इसमें नीचे वाले इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है आपका। ऊपर थोड़ा सा पॉलिनेशन फिर भी हो जाता है, क्योंकि ऊपर अभी खिला भी नहीं है, पिंकवर्ड ही आ रहा है अभी। तो हमारे जो नीचे का स्टेज है आपका, ये देख रहे हैं, अभी इसमें भी आपका खासकर पिंकवर्ड है, और कई जगह पूरा खिल चुका है। और दूसरे मित्रों में आपको सबसे जो पॉलिनेशन के लिए हमारे जो ख़ास बात है वो है, अगर आपके बगीचे में मधुमक्खियों का लगभग 1 मिनट में अगर 60 से 70 मधुमक्खियाँ आ रही है तो आपने सोचना कि उसमें पॉलिनेशन आपका अच्छा हो रहा है। अगर मधुमक्खियाँ आपकी कम आ रही हैं, 1 मिनट में अगर 2 3 4 या 10 आ रही है तो आपका पॉलिनेशन कम हो रहा है। तो इसकी वजह आपको वही करना पड़ेगा, आपके गुलदस्ते लगा करके, और उनको आकर्षित करने के लिए आपने चीनी के घोल के साथ उसको थोड़ा कुछ फूल उसमें डालने, ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट हो और वो आपके आसपास आए। ये आप देख सकते हैं, ये मैचूरियन की कलम लगाई हुई मैंने स्टिक, और एक पालू निकला हुआ है, मैंने इससे ये करके रखा हुआ है किनारे पर। अगर आपके बगीचे में मधुमक्खियाँ कम है तो आपके पॉलिनेशन कम होगा। दूसरा मित्रों, जब भी आपका पिंकवर्ड लगभग 50% होता है तो उस वक्त ही आप स्प्रे करें, उसके बाद कभी भी स्प्रे ना करें। अगर आपके फ्लावरिंग हो जाती है तो तब आप कभी भी स्प्रे ना करें। उससे क्या होगा कि आपकी मधुमक्खियाँ आएगी नहीं या वो मर जाएगी।